अब हम चलते हैं राजदीप जम्मू कश्मीर से, जहाँ पर मतलब एक तरह से बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि चुनाव ही नहीं हुए पिछले 7-8 सालों से। तो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? मतलब मैं अभी इसकी राजनीति से ज़्यादा जो भी कहिए कि पहली बार लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है कि वहाँ पर एक लोकल इलेक्शन इतना बड़े पैमाने पर, अभी तक 2 फेज़ हो चुके हैं, 1 फेज़ बाकी है। तो जम्मू कश्मीर में क्या बदला है, मतलब अगर राजनीति के परे भी हम देखें तो? देखिए मिलिंद, 10 साल हो चुके हैं। उन 10 सालों में बहुत कुछ हुआ है। दल लेख ने बहुत कुछ देखा है। आर्टिकल 370 को हटाया गया। एक राज्य को आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया। लद्दाख को अलग कर दिया। एक डिलिमिटेशन की प्रोसेस कर दी, जहां कुछ सीटें अब गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर तय कर सकते हैं। मुझे लगता है 4 नॉमिनेटेड सीटें हैं। जम्मू का जो शेयर है सीटों में, जो उनका उनका जो आ, आ, उनका शेयर वो बढ़ गया है। 43 सीटें जम्मू रीजन की है, 47 सीटें वादी की हैं। इस बीच में रिजर्वेशन भी हुआ है एसटी कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी के लिए। तो बहुत कुछ बदला है। जबकि आप सीटें देखें, और मुझे लगता है जम्मू और कश्मीर में 3 चुनाव हो रहे हैं। एक वादी का चुनाव 47 सीटों का, एक जम्मू रीजन का चुनाव, और एक उन सीटों का जहां रिजर्वेशन हुई है। फिर वो पहाड़ियों के लिए हो, फिर वो गुज्जर समाज के लिए हो, जो रिजर्वेशन हुआ है दलितों के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए, वहां एक अलग समीकरण बन रहे हैं। और जो पार्टी नंबर 1 हो, या अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत चाहिए, तो मुझे लगता है उनको तीनों इन भागों में सीटें लेनी पड़ेगी। और यही चैलेंज है। भाजपा शायद जम्मू और जम्मू शहर के इर्द गिर्द नंबर 1 पार्टी रहेगी, लेकिन कश्मीर में, वैली में वो साफ होगी। कांग्रेस एनसी वादी में मजबूत है, लेकिन क्या उस तरह से जम्मू में कर पाएगी? इसी वजह से एक ऐसी तस्वीर उभर कर आ सकती है जिसमें किसी भी प्री पोल अलायंस को या पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले जम्मू एंड कश्मीर में। तो आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में वापस जो है, मतलब हंग असेंबली आ सकती है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा था, जो प्री पोल सर्वे भी आए थे, कि जो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है, उनको एक एडवांटेज या उनको बहुमत मिल सकता है, ऐसा कुछ ओपिनियन पोल में ये बात आई थी। नहीं, देखिए, एडवांटेज तो है। एडवांटेज इस वजह से है कि 47 सीटें जो वादी की है, उसमें से ज्यादातर एनसी कांग्रेस डोमिनेंट है। अब वहां स्ट्रेटेजी क्या रही है, जो भाजपा की कही है या बाकी पक्षों की कही है वहां, कि हम उस वोट को डिवाइड, जो हम कोई विकल्प दे लोगों के सामने, लोगों को ये ना लगे कि इन 47 सीटों पर केवल एनसी कांग्रेस लड़ रही है। इसलिए पीडीपी भी लड़ रही है। इसलिए एआईपी, जो इंजीनियर राशिद की पार्टी है, अल्ताफ बुखारी की भी पार्टी है वहां। ये जो छोटी छोटी अलग अलग पार्टियां है, इंडिपेंडेंट्स कई लड़ रहे हैं। कुछ तो जमात के जो पुराने नेता है या युवा नेता है, वो भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो वैली में बिखरा बिखरा बिखर वोट को बिखरने की कोशिश की गई है, लेकिन ज्यादातर सीटें वहां एनसी कांग्रेस को मिल सकती है। सवाल यह है कि ज्यादा सीटों मिलने के बाद भी आपको 10-12 सीटें जम्मू से लानी पड़ेगी, आपको स्पष्ट बहुमत के लिए। असली चुनाव जम्मू में है। अगर भाजपा वहां कमजोर रहती है, और लोकसभा में भी उनको टक्कर दी थी, एक तरह से वो दोनों सीटें उधमपुर जम्मू जीते थे, लेकिन मार्जिन थोड़ी कम हुई थी। अगर यहां कांग्रेस कुछ 8-10 सीटें भी ले पाती है 43 में से, या 15 ले पाती है एनसी के साथ, तो फिर उनकी सरकार स्पष्ट बहुमत से बन सकती है। लेकिन ये चुनौती है, क्योंकि बीजेपी भी बहुत अपनी मशक्कत जो कर रही है, वो जम्मू रीजन में कर रही है। नहीं तो राजदीप, आपने कहा कि जैसे जम्मू कश्मीर का चुनाव कुछ हद तक जम्मू में भाजपा या कांग्रेस का जो मुकाबला है उसमें कैसा परिणाम होगा उस पर निर्भर करेगा। सबसे आखिर में, मुझे पता है कि आप आजकल भविष्यवाणी करने से बचते हैं, लेकिन फाइनल टेक आपका हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कि किसकी सरकार बनेगी वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा मिलिंद। मैं बहुत बचता हूँ लोकसभा चुनाव के बाद, जहां मुझे लगा था कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत आएगी। लेकिन मुझे लगता है 80% एडवांटेज, मैं कहूंगा 90% एडवांटेज कांग्रेस हरियाणा में। हरियाणा में इस समय कांग्रेस को बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैंने एक चीज का जिक्र उसमें नहीं किया, जो मैं कर लूं,
कि वहां अगर कांग्रेस की कोई लड़ाई है तो वो ये है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और वो भी एक तरह से वो लड़ाई सेटल हो गई है। जिस तरह से सीटें बांटी गई है, हुड्डा जी के समर्थकों को ज्यादातर सीटें मिली है, तो उसमें भी मैं उस तरह की लड़ाई नहीं देख रहा जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में हुई थी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आज की तारीख में वहां भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के मुकाबले काफी आगे हैं। तो हरियाणा आज की तारीख में लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हालांकि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, हु नोस, बीजेपी आखिरी मौके तक कोशिश तो करेगी। जम्मू एंड कश्मीर में कहना थोड़ा और मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक चुनाव नहीं है, 3 चुनाव है। और पूरा सिचुएशन वो 15-20 सीटें जो खास करके जम्मू और उसके जम्मू शहर और उसके इर्द गिर्द है, और जो रिजर्व सीट 17 है, वहां क्या होता है। अगर कांग्रेस उसमें से और एनसी 10 से 15 सीटें वहां ले पाती है तो शायद कांग्रेस एनसी की सरकार बन सकती है। लेकिन जानिए, जम्मू की जो सरकार है वो राज्य भी नहीं है। एक तरह से कई नेता जानते हैं उनके पावर्स भी बहुत कम है। उनको जो पावर दिए गए हैं, जो चेंज रूल में किए गए हैं, एलजी में जिस तरह से दिल्ली में है, दिल्ली में जी। आखिरी आखिरी तो एलजी की ही चलेगी।